सर मेरा था एक डाउट। जी। सर मेरे को ये समझ नहीं आता, जैसे कल आपने डेब्यूटेशन के लिए बताया था ना कि हमें इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि रिसोर्सेज इकट्ठे करने में दिक्कत होती है। जी। तो हमें ये मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्या कि अगर डेब्यूटेशन है किसी प्लैनेट का तो वो खराब क्वालिटी के रिजल्ट्स देगा, या हम कहते हैं ना नीच का प्लैनेट है तो उसकी दशा आने पे गड़बड़ होगी। मतलब वी शुड नॉट सी इट लाइक दिस। कुछ शास्त्र कहते हैं वैसे कि नीच का प्लानट है तो तकलीफ आती है, प्रॉब्लम्स देगा। कुछ शास्त्र ऐसा बोलते हैं, बट दैट इज नॉट टू बी इंटरप्रेटेड एब्सोल्युटली। ऐसा होता नहीं है अक्सर। जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है उसमें तो कमी आ सकती है नीच के प्लानट से। हायर स्टैंडर्ड देगा उच्च का प्लानट किसी भी चीज में। नीच का प्लानट जो है वो, उसमें एक नीचता है, लोली है। आप जैसे बोले, पैसे ज्यादा कमा के दे सकता है नीच का प्लैनेट। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपको दिखती है नीच के प्लैनेट में। और एक प्लैनेट को जज करने का ना सिर्फ एक ये उच्च का और नीच का ही स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा। देर आर मोर पैरामीटर्स जिस पे आप एक प्लैनेट को जज करते हैं कि रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इसलिए अ, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा। आप लोगों के चार्ट्स देखें तो आपको मालूम चलेगा। एक जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो यही है। स्टैंडर्ड इतना ही है कि नीच का प्लैनेट आपको शुरुआत जो है वो ऐसे लेवल पे देगा कि थोड़ा लो स्टैंडर्ड है या जहाँ पे रिसोर्सेज कम है वहां से आप स्टार्ट करोगे। जैसे कि प्रोफेशन का प्लैनेट अगर नीच का हो गया तो हो सकता है कि आपको बना बनाया काम ना मिले, आपको शुरुआत से शुरू करना पड़े। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। उच्च के प्लैनेट की दशा चल रही होगी, आप कोई छोटा काम नहीं लोगे, वो उसका एक नेचर है जो द नेटिव ऑल्सो कैरीज, कि एक एटीट्यूड है उच्च के प्लैनेट में, है ना। वो आपके भी सबकॉन्शियस पे प्ले कर रहा है कहीं ना कहीं। उच्च का सूर्य होगा, आप आदमी को बोलोगे कोई छोटा काम, कम से कम जॉब तो स्टार्ट कर लो, वो कहेगा नहीं मेरे को तो एक स्टैंडर्ड की जॉब करनी है, उससे कम पे करूंगा नहीं। तो मेंटल एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है, स्पेशली जब वो दशा में रन कर रहा हो प्लेनेट। तो ये एक स्टैंडर्ड बात है, बाकी की चीजें स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी की चीजें केस टू केस बेसिस पे है। और बाकी पैरामीटर्स पे भी आप जज करते हो एक प्लेनेट को कि वो कैसा रिजल्ट देने वाला है, उसमें रिजल्ट देने की काबिलियत है कि नहीं। ठीक। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या है कि कुछ भी जैसा मैंने बोला कि एब्सोल्यूट नहीं है। तो कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है जो मैं आपको दे दूं कि ऐसा मान लो, ऐसी मान्यता बना लो। आप एक्सपीरियंस से ये बात समझेंगे कि हर चार्ट के अंदर हर चीज का मतलब अलग है। शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है वो खाली एक, आप बोले कि एक फ्रैक्शन है, एक इंडिकेशन है कि आप इस उसको समझने के लिए उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानना है। और वो इसलिए भी है कि क्या है कि विद्या जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और जो भी कोई अनइनिशिएटेड है या कोई भी ऐसा आदमी जो कि तैयार नहीं है, उसको वो डायरेक्ट ग्रहण करके यूटिलाइज नहीं कर पाए। जैसे हिडन रखा गया है ना विद्या को थोड़ा, वो इसलिए भी कि ऋषियों ने जो लिखा है वो एक तरह से कोड में लिखा है, या एक तरह से आप बोले कि उसका एक सूत्र लिखा है या एक फ्रैक्शन लिखा है, बाकी आपको उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करना है। और वो आप तभी करेंगे जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जब आप चार्ट्स में देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे मैनिफेस्ट हो रही है चीजें। तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आप स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बनाएंगे जब भी एस्ट्रोलॉजी में कि ऐसा है तो ऐसा ही हो रहा होगा, तो उतनी बार आप कुछ ऐसा बोलते हैं कि मूंगी खानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं हो रहा होगा। फिर आप देखोगे कि फिर आपको लगेगा कि यार ये मैंने सूत्र लगाया और लगा नहीं। वो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आप डॉगमेटिकली लगा रहे हो उसको। समझ रहे हैं जी सर। शिवागी जी? नहीं बन रही बात? सर बन रही है बट मतलब वही है कि इसमें जैसे हम पढ़ते हैं तो काफी लोग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने ऐसे ही लास्ट वीक पढ़ रही थी कि अगर एनिमी प्लैनेट का वो वर्गोत्तम और वो दशा में आया तो एक में लिखा हुआ था कि वो मतलब फिर उतनी ही लेवल की आपको खराब रिजल्ट्स देता है।
किसी ने कहा था कि उतने लेवल के अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। अब ये दोनों बातें अलग है कि उतने लेवल के अच्छे रिजल्ट्स ना मिलना और उतने लेवल के खराब मिलना। और मैं आपको बोल दूं कि दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि एक चीज अपने आप में कुछ काम नहीं कर रही है, आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। दोनों चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। अच्छा। तो इसलिए आपको ओपन माइंडेड रहना है। किसी भी चीज पे आपको क्लोज्ड माइंडेड होके सोचना नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। क्योंकि आप समझिए कि इतने सारे लोग हैं, सबकी लाइफ अलग है। हम्म। आपके पास 9 प्लैनेट, 12 भाव, 12 राशि, तो 108 × 12, इतने कॉम्बिनेशन है एक तो। हम्म। अगर इतने कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे आप कैटेगराइज कर पाओगे सारी जनता को? तो सबके साथ कुछ कुछ अलग हो रहा है, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, धीरे धीरे आएगी। तो क्या है कि आपका फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि आपको ये भी है कि थोड़ा शायद कि जल्दी आए, कि ये ऐसा हो गया तो ऐसा होना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो आते आते ही आएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस का शॉर्टकट नहीं है इसमें। चार्ट्स देखने का और चार्ट्स पे एप्लीकेशन करने का उस पे शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर ह्यूमिलिएशन से डर है कि मैं गलती करूंगी चार्ट नहीं देखते सर, वो हुए, तो कोई मैं दिक्कत नहीं एक क्योंकि जनरल इन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर आपको ह्यूमिलिएशन से डर है तो आपको एस्ट्रोलॉजी आएगी नहीं। आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा कि आप गलती करेंगे ही, है ना। और इंसल्ट हो भी सकती है कि आप जब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो और नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और यही बेसिकली साधना है कि आप लगे रहते हैं उसके अंदर, और फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है चीज़। बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे जो आप एक्सपीरियंस लेके ही सीखते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको कोई बता नहीं सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसे ही, जब तक आप एक्सपीरियंस करेंगे नहीं बहुत सारे चार्ट्स, तक आपको डिकोड करना आएगा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ मतलब है नहीं। मैं आपको सही बताऊं, मोटा मोटा आप बोल सकते हो ओवरव्यू, कुछ तो बताना ही है, कुछ तो बोलना ही है आदमी को, तो कुछ तो बोलेंगे ही। लेकिन किसी भी को भी मैं ये बोलूं कि हम एकदम साइडलाइन कर दें किसी की बात ये बोल के कि ये तो गलत ही बोल रहा है ना, और ये किए कि कि किसी को हम एज इट इज उठा के मान लें कि ये तो ठीक ही बोल रहा होगा, तो ये लगना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है अपनी वे ऑफ थिंकिंग में। हर बात अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग निकाल सकती है। अलग स्टेज पे हर बात का अलग मीनिंग हो सकता है। जब आप मैच्योर लेवल पे हैं तब चीज़ें आपको अलग तरीके से बताई जाती हैं। जब आप थोड़े से, आप बोले इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो अलग चीज़ों से बताई जाएंगी सेम चीज़ें। और जब आप प्रो हो जाएंगे तो आपको अलग चीज़ों का अलग मतलब समझ में आएगा। जैसे मेरे को याद है एक बात, कि मैंने एक बार एक रवि पवार सर हैं, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं भारतीय विद्या भवन में। मैंने उनसे कोई सवाल पूछा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये कोई हल्दीराम बीकानेर की दुकान थोड़ी है कि पैसे दिए और सामान ले लिया, कि ऐसे जवाब नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा जवाब। तो अब वो एक तो सिर्फ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड समझेंगे तो आपको लगेगा यार एरोगेंस है आदमी के अंदर, ऐसी बात बोल दी है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि आप थोड़ा सा इसके अंदर जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे, जितना आप इसमें मरोगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आने लगेगी। और यही इसका सूत्र है, और कोई सूत्र नहीं है। बाकी जो इंडिकेटिव चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं एट दिस लेवल। तो हो सकता है कि आप कुछ पढ़ें और आपको लगे कि ये नहीं लग रहा है, या फिर कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग लोग बात कहते हैं। जैसे आपने एक ज्योतिषी मतलब की बात करी ह्यूमिलेशन मुझसे वाली कि, तो बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी तो घर और फैमिली मैंने के मैं भी एक पिछले स्टैंडर्ड चार्ट्स जनरल देखे थे। बात कर रहा हूँ, क्या एक आदमी के अंदर ना फियर होता ही है कि मैं कुछ बोलूँ और गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा आपको ओपन रहना पड़ेगा। और आपने जैसे एक ज्योतिषी की बात करी, जो कि बहुत पॉपुलर ज्योतिषी हैं, आपने बोला कि उनका एक सूत्र है। मैं उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा होगा कि कोई प्लैनेट की सिग्निफिकेशन अगर जाएगी तो फिर वो प्लैनेट काम नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे ना हम, कि कोई लिविंग बीइंग है किसी प्लैनेट को हाँ प्रेजेंट हाँ हाँ करता है हाँ ना। हाँ, राइट राइट राइट। अब
मेरे को मालूम नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोली बात, हाँ। है ना। अब अगर आपके हिसाब से, मैं जानता भी नहीं हूं उनको, तो आपके हिसाब से अगर वो पॉपुलर हैं और उनको आता है, तो हो सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कोई बात कही हो जिसको हम रेगुलर, एब्सोल्यूट नहीं लगेगी वो बात। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि वो एब्सोल्यूटली मत लो, तो इसलिए मैंने आपको उसी समय एकदम बोल दिया कि ये ऐसा नहीं है ना। जबकि किसी आदमी ने कोई बात बोली, हो सकता है कुछ किसी कॉन्टेक्स्ट में बोली हो बात और हम नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को। अगर बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उनसे पढ़ते हैं और बहुत नाम है, तो आता ही होगा ऑफ कोर्स, मुझसे तो ज़्यादा ही आता होगा। लेकिन सारी चीज़ हम एब्सोल्युटली नहीं लगाएंगे, इतना मेरे को पता है। और हर बात का अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग जवाब हो सकता है। जैसे बुद्ध के जीवन में एक कथा है कि एक आदमी उनके पास आता है सुबह, और वो उनसे बोलता है कि भगवान है। तो बोलता है कि नहीं, भगवान नहीं। फिर थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है उनके पास और पूछता है कि क्या भगवान है। तो बोलते हैं, है ही, निश्चय ही है भगवान। कौन, आप कैसे सवाल ही क्यों है ये, भगवान तो है ही। तीसरा आदमी उनके पास आता है इन द सेम डे और उनसे पूछता है कि क्या भगवान है। अब वो चुप हो जाते हैं और जवाब नहीं देते कोई। तो उनका जो शिष्य है आनंद, उनका कजन भी होता है, तो वो उनको बोलता है कि आप मुझे पागल कर दोगे क्या, ये कैसे जवाब आप दिए जा रहे हो, सुबह से शाम हो गई, आपने तीन लोगों को तीन अलग जवाब दे दिए। तो वो उनको बोलते हैं कि तेरे लिए तो थे नहीं वो जवाब, तू ले क्यों रहा है। समझ रहे हो आप बात, कि वो बोलते हैं कि तू क्यों ले रहा है वो जवाब, तेरे लिए था नहीं वो जवाब। तीनों आदमी अलग अलग माइंडसेट के हैं, तीनों आदमी अलग अलग मान्यताओं के साथ मेरे पास आए, मेरे को बिलीफ तोड़ना है उनका। भगवान मानने का नाम नहीं है, आपको जानना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस से जब तक आप गुजरोगे नहीं तब तक आप, और फिर अगर प्रोसेस से आप गुजरे तो फिर आपके पास ये सवाल भी नहीं होगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ लिए बैठा है, कोई चीज़ डॉगमेटिकली प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो पहला आदमी आया मैंने उसको बोल दिया भगवान है ही नहीं, तो उसका बिलीफ तोड़ना जरूरी था। एक आदमी मेरे पास आया, वो नास्तिक आदमी है, इंक्वायरी के लिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए भी तैयार नहीं है, एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उसको बोल दिया भगवान है, तो उसके बिलीफ पे चोट मारनी जरूरी थी। और एक आदमी है जो कि खोजी है, जो कि एक्सपीरियंस कर सकता है और जानकारी ले सकता है, उसको मैं कोई बिलीफ नहीं देना चाहता। उसको मैं अगर बोल दूंगा भगवान है, वो मान के बैठ जाएगा, फिर गलत है। उसको एक्सपीरियंस करने दो। भगवान तो मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। आप एक्सपीरियंस करेंगे स्पिरिचुअलिटी तो अपने आप में एक बात है, आपको कोई बता के रख दे कि इतना ही है तो वो आप उतने में ही बन जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ कुछ ऐसे ही है, कुछ कुछ सवालों के जवाब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हैं। कुछ और लोग हैं जो कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो हम लोग हाउसेस पे हैं, है ना। एट्थ हाउस तक हमने कल प्रैक्टिस किया, तो हम बाकी के हाउसेस की अब बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ हाउस से क्या क्या देखते हैं, बताइए। सर राइटियसनेस, फादर, धर्म। तो नाइन्थ हाउस को बोला गया है कि धर्म का भाव है, हाउस ऑफ धर्मा। अब ये धर्मा, आप जब इसको समझें तो ये अ, वैसा धर्म वाला धर्म नहीं है। धर्म इन द सेंस ऑफ मोस्टली फॉर राइटियसनेस, मोस्टली फॉर डूइंग द राइट थिंग्स। रिलीजियस इंक्लिनेशन का भी है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपका एक कोई बहुत स्ट्रांग बिलीफ है तो उसी को आप फॉलो करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे, अगर आप एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका नाइन्थ हाउस बिगड़ गया है, या फिर आपका जुपिटर खराब हो गया है ना। अगर आप ब्लाइंडली किसी बात को रखना चाहते हैं, अपना पॉइंट मनवाना चाहते हैं, जैसे कि कोई कोई दल है और कोई एक कम्युनिटी है जो अपने आप में मानने को तैयार नहीं है, एडमेंट है, बोले हमारा वाला ही ठीक है ना, और तुम भी यही मानो। तो वो जो इम्पोजिंग है धर्म की, दैट इज, आप देखेंगे चार्ट उठा के तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वहाँ, है ना। धर्म आपका अपने लिए है, अपने मानने के लिए है, दूसरे को जताने के लिए, मनाने के लिए नहीं है। तो अ, धर्म का भाग है नाइन्थ हाउस, रिलीजियस इंक्लिनेशन का है। आप बोले कि फादर का है, आपका योर एक्सपीरियंस विद योर फादर,
गुरु का है, पिलग्रिमेजेस का है, हम बोलेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, थर्ड ट्रैवल का है, नाइन्थ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का बोला गया है, फेम का बोला गया है, भाग्य स्थान बोला गया है। अब भाग्य स्थान जब हम इसको बोलते हैं तो ये वैसा वाला लक नहीं है कि मैंने लॉटरी जीती। ठीक है, भाग्य का एक थोड़ा सा बड़ा मीनिंग है। भाग्य जो इसकी ट्रांसलेशन है कि जो आप कहेंगे कि लक का है, तो वैसे लक का नहीं है। आप डेस्टिनी कहीं कहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम ये बहुत बात करते हैं कि फिफ्थ हाउस जो है पूर्व पुण्य है ना। टेंथ हाउस आपके ओवरऑल कर्म है। ठीक है, क्रियाएं मान कर्म जो है आप उसको फर्स्ट हाउस मान सकते हैं। नाइन्थ हाउस जो है वो आगामी कर्म है, मतलब आपने जो कर्म बनाए हैं अपने कर्मों से, तो उस नजरिए से भी। और नाइन्थ हाउस में डिवाइन ब्लेसिंग भी है। नाइन्थ हाउस जो है वो पितृ कृपा का भी है। आपके एंसेस्ट्रल आपके ऊपर ब्लेसिंग है अगर, तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, जिसको नाइन्थ हाउस बिगड़ता है तो उसको पितृदोष का नाम देते हैं कुंडली में। आपने सुना होगा कि पितृदोष है चार्ट में, तो इसका मतलब कि नाइन्थ हाउस बिगड़ा है, तो डिवाइन ब्लेसिंग का है नाइन्थ हाउस। नॉर्मल या आप बोले कि नेचुरल जोडिएक में जुपिटर रूल करता है, और जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग का प्लैनेट है। फॉर्च्यून का बोला गया, टेम्पल्स का बोला गया, फेम का बोला गया। बॉडी में देखेंगे तो हिप्स या लोअर हिप्स और थाइस का जो एरिया है वो आप बोले कि इससे नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। स्पाइन का एरिया भी अगर किसी को उस तरह की प्रॉब्लम है, वो भी नाइन्थ हाउस से आप देख सकते हैं। डॉक्टर चरक ने क्या क्या सिग्निफिकेशन लिखी हुई है किताब में, पढ़ेंगे क्या एक बारी? बोलते हैं कि वर्चुअस डीड्स है, पिलग्रिमेजेस का है, वर्शिप का है, डिवोशनल और रिलीजियस लर्निंग का है, कर्मास ऑफ प्रेजेंट बर्थ लिख रहे हैं, कह रहे हैं स्प्लेंडर का है, ट्रैवल बाय सी। एसोसिएशन विद वर्चुअस ऑस्पिशियसनेस, द प्रिसेप्टर और द गुरु, फादर, पेनेंस, चैरिटी, काइंडनेस, विजडम, नॉलेज, डिवोशन टुवर्ड्स द प्रिसेप्टर, अपने गुरुओं के प्रति आप कितनी डिवोशन है आपके अंदर। स्पिरिचुअल इनिशिएशन का है, मेंटल क्वाइट्यूड का है, फेम एंड फॉर्च्यून है, प्रोजिनी भी लिखी है इसमें, टेम्पल्स का है, वैदिक रिचुअल्स का है, ट्रैवल बाय सी है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, नरिशमेंट का है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हिप्स और थाइस हमने बात करी। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। ठीक है, इसका बिगड़ना बेसिकली सोसाइटी गाइडलाइन का है। सोसाइटी बनी इसलिए है कि आप सोसाइटी गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो सुख शांति बनी रहेगी, समाज जो है उन्नति करेगा, आपस में क्या है कि सिविलाइज तरीके से हम रह पाएं और एक दूसरे के साथ किसी के साथ गलत ना हो, तो इसीलिए सोसाइटी गाइडलाइंस बनी है। अगर आदमी शादी कर रहा है तो वो सोसाइटी गाइडलाइन है कि शादी करे, कि एक आदमी एक पार्टनर के साथ रहे, है ना। कि जैसे कोई जंगल में है तो वहां पे कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन सिविलाइज्ड वर्ल्ड में एक बिहेवियर फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन है, तो वो जो बिहेवियर फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन है वो सोसाइटी गाइडलाइन है। तो वो सोसाइटी गाइडलाइन आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते। आपका ट्रेडिशन भी है नाइन्थ हाउस, आप अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। और आपकी जीवन के प्रति जो आपकी फिलॉसफी है, या आप किस नजरिए से देखते हैं जीवन को, वो उसमें भी नाइन्थ हाउस का रोल है। नेचुरली फेम फॉर्चून के लिए भी देखा जाता है, और भाग्य का स्थान बोला गया है। टेंथ हाउस की बात करेंगे तो टेंथ हाउस क्या क्या है? प्रोफेशन, योर ओवरऑल कर्म। जी, स्टेटस। पहले तो ओवरऑल कर्म के हैं, क्योंकि जीवन जो है आपका उसके अंदर ओवरऑल कर्म जो है आपके, वो टेंथ हाउस से आप देख सकते हैं। प्रोफेशन का है, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। नाइन्थ हाउस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण है, स्ट्रॉन्गेस्ट लक्ष्मी स्थान है। टेंथ हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, क्योंकि टेंथ हाउस आपकी पहचान बनती है। आपके प्रोफेशन से आप पहचाने जाते हो। कोई नेगेटिव प्रोफाइल का आदमी है, गलत काम करता है, या कोई ऐसा काम करता है जिससे लोग दूर रहना पसंद करते हैं, या कोई ऐसा आदमी है कि कोई ऐसा काम करता है कि उसे उससे इज्जत मिलती है ना। तो
प्रोफेशन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है लाइफ का। अगर वो प्रोफेशन ही हिल गया तो उससे आपकी पहचान हिल गई। तो केंद्र स्थान है, स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, आपकी पहचान बनाता है, आपके कर्म है ओवरऑल के अच्छे करेंगे कि खराब करेंगे। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आप बोल सकते हैं। टेंथ हाउस जो है चार्ट का, वो अगर आप आकाश में देखेंगे तो वो जेनिथ पॉइंट है। जिस समय आप पैदा हुए उस समय एकदम आपके सर के ऊपर, आप सुबह पैदा हुए हो रात को पैदा हुए हो उससे कोई मैटर नहीं कर रहा है। बात यह है कि जब आप पैदा हुए तो एकदम सर के ऊपर जो था जेनिथ पॉइंट जो था आकाश में, स्काई में, एकदम जहाँ पे 12 बजे दोपहर में नून टाइम पे सूर्य होता है, वहां पे क्या था वो आपके 10वें भाव में आया है। तो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है टेंथ हाउस। आपके अगर आपके अथॉरिटी को दिखाता है, आपको कितनी अथॉरिटी मिलेगी जीवन में कि नहीं मिलेगी, आप सरकार के लिए क्या काम कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट से जुड़ा अगर कोई बात है, या पहले जमाने में राजा बोलते थे, अभी के जमाने में सरकार बोलते हैं। और सरकार में कोई आदमी है तो उसको रिस्पेक्ट भी है, अथॉरिटी भी है। तो टेंथ हाउस से आप ये भी देखते हैं कि आपको रिस्पेक्ट और अथॉरिटी है कि नहीं, बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सरकार से फेवर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, फेम का भी है, प्रोग्रेस का भी है, काम किस तरह का है, नेचर ऑफ वर्क भी टेंथ हाउस है। आप नाइन्थ हाउस से सेकेंड हाउस है फादर की फैमिली, पिता का कुटुंब और पिता की वेल्थ, है ना। अगर टेंथ हाउस अच्छा है तो ये चीजें भी हो सकती हैं आपके पास, कि पिता से के पास वेल्थ भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटस आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस का है, डोमिनेंस का है, सेल्फ रिलायंट होने का है, सस्टेनेबल, आप सेल्फ सस्टेनेबल हो कि नहीं, आप या आप खुद से अगर कर्म से बने हों, अगर आपने खुद अपने सेल्फ मेड आदमी आप हो, वो भी टेंथ हाउस का रोल है। चाहे रिलीजियस डीड्स हों, आपकी जिम्मेदारियां हों जीवन में, आपको जो भी जिम्मेदारियां लेके आप पैदा हुए हो आप निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे। बॉडी में देखते हैं तो नीस का है, घुटनों का जो एरिया है उसको बोला गया है, जॉइंट का है या नी कैप का जो एरिया है वो टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट बिठाइए नेचर ऑफ वर्क के लिए, 11th का भी था। बिठाइए 11th लॉर्ड। आपका कौन सा प्लैनेट है टेंथ हाउस में, कोई है शिवा के लिए? पर मेरे 3 प्लैनेट्स हैं, फर्स्ट, 6th, 11th, 12th, 8th। काफी सारे लॉर्ड्स है, काफी मिक्स्ड एनर्जी है। फर्स्ट, फर्स्ट का लॉर्ड, 6th का लॉर्ड, 7th का लॉर्ड, 8th का लॉर्ड, 11th और 12th का लॉर्ड। 3 प्लैनेट्स हैं, हर किसी की दो दो लॉर्डशिप्स हैं। तो वैसे मेरा करियर सही है, बट पता नहीं चार्ट के हिसाब से तो काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। एक तो क्या है, फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट है हाँ, मून है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होता तो ये सारे के सारे फोर्थ हाउस को ज्यादा एक्टिवेट कर रहे होते। एक तो क्या है कि फोर्थ और टेंथ क्योंकि ऑपोजिट हैं दोनों, है ना, तो फोर्थ हाउस घर का, कंफर्ट्स का है, टेंथ हाउस जो है वो आपका काम में आप कितने इंक्लाइंड हैं उसका है। तो फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस में आपका, हाँ। तो ये अपने आप में एक एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस में जाना। जिन लोगों को प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस का मतलब ये हो गया कि एक तो सिंपल बात ये हो गई कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपने प्रोफेशन को, या आप सेल्फ मेड इंसान हो, है ना, आपने अपना करियर बनाया है, आपने अपनी सोशल या आपने अपनी स्टैंडिंग बनाई है, सोशल स्टैंडिंग बनाई है, लोग आपको पहचानते हैं। लेकिन उसमें आप ही का रोल है, आप ही उसके अंदर आप ही ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है। कि जैसे किसी को क्या है कि कोई फैमिली बिजनेस में गया है तो फैमिली के साथ उसको काम सजा सजाया मिला है। लगन लॉर्ड टेंथ हाउस में एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे लोग बहुत कमाल का काम कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल अचीवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइव फोर्स चली गई टेंथ हाउस में। आप नोइंगली अननोइंगली टेंथ हाउस को बढ़ाने का काम करते ही रहोगे, है ना, तो कुछ ना कुछ आप इम्प्रूवमेंट में लगे ही रहोगे, सबकॉन्शियसली आप उसकी तरफ काम कर रहे हो, क्योंकि ड्राइव फोर्स चली गई। प्रोफेशन में लगन लौट गया है, प्रोफेशन के भाव को अच्छा ही करेगा। प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई आपके केस में कि सिक्स्थ लॉर्ड आके बैठ गया साथ में, क्योंकि जो लगन का थोड़ा सा दुश्मन है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल तरह से देखें तो क्या है कि वो सर्विस का है, जॉब का है। जॉब का नेचर हो सकता है, आदमी का प्रोफेशन जो है उसमें जॉब का एक एलिमेंट आ गया। वकीलों को भी मिलेगा आपको,
सिक्स लॉर्ड अगर 10th हाउस में, तो वकील भी बना सकता है आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार करके भी आप प्रोफेशन में आए, तो जो लोग ऐसे आईएएस बनते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं, बैंक की जॉब लेते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और फिर प्रोफेशन बनता है, या लगातार प्रोफेशन के लिए एग्जाम्स देते रहते हैं और कुछ कुछ अपना ग्रोथ देखते रहते हैं। सरकारी जॉब्स में ऐसा बहुत होता है कि लोग ग्रोथ के लिए कुछ कुछ एग्जाम्स में अपेयर करते हैं और अपना प्रोफेशन इम्प्रूव करने के लिए ये सब काम उनको करने पड़ते हैं। नहीं तो वो एक लेवल तक ही जा पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे, या फिर वो टाइम के साथ ही धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके भी आपको आपका प्रोफेशन बने, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ सेवेंथ लॉर्ड आ गया। अब सेवेंथ लॉर्ड क्या है कि बिजनेस, पार्टनरशिप, रिटेल। अगर रिटेल का आप कोई काम करना चाहें, आपको आउटलेट खोलना चाहें, तो खोल सकते हैं। सेवेंथ लॉर्ड 10th हाउस में, इंडिविजुअल एंटरप्राइज का। अब वहां लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि सिक्स लॉर्ड भी है जो सेवेंथ को नेगेट कर रहा है ना। तो एक कंफ्यूजन है वहां पे, थोड़ा सा मल्टीपल प्लैनेट ऑपरेट कर रहे हैं। एट्थ लॉर्ड भी आ गया वहां, एट्थ भी है। अब एट्थ लॉर्ड भी है तो क्या है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आई है उठ के, या फिर आप ये बोलें कि कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा कि अ, एक फ्लो जो है उसके अंदर आपको वॉलेटाइल दिखेगा आपका करियर, कि थोड़ा ऊपर गया, फिर कभी नीचे भी आया है, तो कभी ऊपर गया है। तो एक सीधी लाइन में चले, एक ही राह पकड़ के चलें, उसके चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन एट्थ लॉर्ड 10th हाउस में सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम भी दे सकता है, आपको सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी बना सकता है ना। अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आप हैं तो वो उससे उसका पेट भरता है। या फिर 8th हाउस को कोई और काम अगर आप करेंगे तो प्रोफेशन ठीक चलता रहेगा। 11th लॉर्ड 10th हाउस में क्या बोल रहा है? 11th लॉर्ड का 10th हाउस पे इन्फ्लुएंस है, मतलब एक तो आपके सोशल सर्कल का इन्फ्लुएंस है आपके प्रोफेशन पे। आपके जानकार, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके काम आ सकते हैं आपको कोई प्रोफेशन दिलाने में। आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं, नेटवर्किंग से भी आपका प्रोफेशन बढ़ सकता है, या नेटवर्किंग रिलेटेड काम में भी आप हो सकते हैं। नेटवर्किंग करना आपके काम का पार्ट हो सकता है। नेचर ऑफ जॉब की हम बात कर रहे हैं। 12th लॉर्ड 10th हाउस में एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है प्रोफेशनली। ठीक, मतलब मटीरियली अच्छी प्लेसमेंट नहीं है 12th लॉर्ड का 10th हाउस में आना। अब वो जितना बल था उसमें, क्योंकि छठे का लॉर्ड था, 6th हाउस का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देने वाला प्रोफेशन में, लगन लॉर्ड था 10th हाउस में, 10th हाउस को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब क्या हो गया, 12th लॉर्ड लगन में आ गया, रिटायरिंग माइंडसेट आ गया। ठीक है। अब वो रिटायरमेंट का माइंडसेट दे रहा है, अब वो काम में उतना मन नहीं लग रहा जितना पहले लगता, अगर ये 12th लॉर्ड नहीं होता। यहाँ ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ये चेंजेस भी बता रहा है। 12th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर आपको चेंजेस भी देगा प्रोफेशन में, क्योंकि अगर हम मोक्ष की बात कर रहे थे, एक चीज से छुटकारा मिलेगा फिर आप दूसरी चीज पे जाओगे ना, तो चेंजेस भी दिखाएगा। 8th लॉर्ड आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी दे सकता है कि जितना आपकी उम्मीद थी उतना नहीं हो रहा है, या फिर आपको वॉलेटाइल करियर बना सकता है 8th लॉर्ड। तो एक मिक्स प्रभाव है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इन सारे भावों को, इन सारे प्लैनेट्स को कौन अच्छा कर रहा है? लगन लॉर्ड अच्छा कर रहा है। लगन लॉर्ड अच्छा कर रहा है और खुद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है भले ही, लेकिन इन सारे प्लैनेटों को तो शुभता दे ही रहा है। तो क्योंकि लगन लॉर्ड वहां है, तो इसलिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और लगन सर कौन सा मैम आपका? सर मंगल स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लगना। और थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में है। थर्ड लॉर्ड थर्ड में है सर, शनि। नहीं, अच्छा, आई एम सो सॉरी। नाइन्थ लॉर्ड है फोर्थ। 9th लॉर्ड 4th हाउस में है। तो 9th लॉर्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसके साथ। अब आप देखोगे तो एक राजयोग भी है, फर्स्ट और नाइन्थ आपस में राजयोग बना रहे, फर्स्ट और 11th धन योग बना रहे। ये दोनों योग हैं, लेकिन ये ब्लेमिश्ड है योग, क्योंकि वहां पे नेगेटिव प्लैनेट्स भी पहुंचे हुए हैं। मतलब जैसे दागी हो गया, हाँ। थ्रू एंड थ्रू अच्छा हो जाता अगर वहां पे छठा आठवां बारहवां नहीं होता तो फिर आपको दिख ही रहा होता कि आप एक बहुत हायर स्टेटस पे ऑलरेडी पहुंच गए होते, क्योंकि वो अगर
योग काम कर रहा है तो आपको हायर स्टेटस तो दे ही सकता है। और हो सकता है अभी भी आप हायर स्टेटस पे हो, आई एम सॉरी अगर नहीं आप नहीं सर, नॉर्मल। अ, हाँ, डोंट टेक इट एज ऑफेंस, नहीं मतलब नहीं, कोई और दिक्कत बेहतर हो सकता अगर, बिकॉज आई नो वेरी लिटिल अबाउट यू कि आप कितना किस लेवल पे हैं, लेकिन और बेहतर हो पाता है ये, क्योंकि योग तो है लेकिन ब्लेमिश्ड है। ठीक है। ये हो सकता है। 11th हाउस की बात करेंगे तो सर, बट 11th लॉर्ड 10th में आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि एम्पलीफिकेशन करती है 10th की, उस सेंस में भी। करेगा बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। 11th लॉर्ड कहीं गया है तो उपचय भाव का प्लैनेट है, उपचय भाव में गया है, अच्छी बात है, लेकिन एक कमी कहाँ आ रही है ना कि 11th को लॉर्ड अपने से 12वां चला गया। हाँ 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 सर। प्रोफेशन में गेन्स तो आए हैं, हम्म। प्रोफेशन से गेन्स हैं, प्रोफेशन से गेन्स देने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या है उसमें वीक हुआ है थोड़ा, क्योंकि अपने से 12वां चला गया। जो 11th लॉर्ड था वो उसमें उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, वो खुद से 12वां, खुद से व्यय के भाव में गया है। फिर भी ठीक है, ये प्लेसमेंट को गलत प्लेसमेंट नहीं गया, प्रोफेशन और मल्टीपल प्रोफेशन दे सकता है आपको। हो सकता है कि मल्टीपल प्रोफेशन हो आपके, आप साथ में दो काम करने लगे, तो आपका बिजनेस भी हो, आप जॉब भी करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ और काम भी करें, कुछ और काम भी करें, या दो तरह के बिजनेस करें आगे चल के, अगर ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो सर्विस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। सर्विस जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सर्विस जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि जोमेटो स्विगी ही हो गया फॉर एग्जांपल, तो प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो उस तरह का कोई अगर आप बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे 6th लॉर्ड भी सेटिस्फाई होगा और 7th लॉर्ड भी सेटिस्फाई होगा। और लोन पे करिएगा, लोन लेते। बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। अगर कोई फॉरेनर पार्टनर ले लें तो 12th भी अलाइन होता है। किसी फॉरेन कंट्री में अगर वो आप बिजनेस के अंदर सर्विस बिजनेस करें और बाहर अपनी इम्पोर्ट सेवाएं एक्सपोर्ट। बेच रहे हो, अगर आप आउटसाइड इंडिया अपनी सर्विस बेच रहे हो, आप जैसे बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि यूएस की कंपनियां सीएज इंडिया के हायर कर रहे हैं अपनी ऑडिट कराने के लिए, है ना। तो इस तरह अगर आप अपनी सेवाएं बाहर बेच रहे हो तो उससे 12th लॉट सेटिस्फाई होता है। आपको कभी भी चार्ट आपके पास आएगा, कोई डिफिकल्टी आपके पास आपको दिखेगी, तो आपको ना ये जो विपरीत भाव हैं जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको सेटल करना है, बेसिकली उनका पेट भरना है किसी भी चीज को ठीक चलाने के लिए। तो आपको सोचना ये पड़ेगा कि आप अलाइनमेंट क्या दें। उपाय तो देना एक, चलिए एक बात है कि आपने उपाय कोई दिया किसी को कोई, लेकिन उपाय से बढ़कर अगर वो लाइफस्टाइल चेंज करेगा तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स या ज्यादा लास्टिंग रिजल्ट्स आप बोल सकते हो कि आएंगे, अदर देन द रेगुलर रिलीजियस रेमेडीज। तो उसमें होगा, उसमें भी यही, आप रिलीजियस रेमेडी देंगे तो भी आदमी का माइंडसेट चेंज होगा, सबकॉन्शियसली हील होगा आदमी, मेंटल ब्लॉकेजेस हटेंगे रिलीजियस रेमेडीज से। काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ मंत्र जाप करूंगा और घर में ही रहूंगा और मेरा प्रोफेशन बढ़ जाएगा। मंत्र जाप करने से आप मेंटली हील होंगे, आपके अंदर जो पहले ब्लॉकेजेस थे वो इम्प्रूव होंगे और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन घर से तो जाओगे बाहर, है ना। तो ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। तो आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो आपको हीलिंग मिल सकती है। और एक आपको डायरेक्ट अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस में डालना कि अगर मैं ऐसा कर पाया तो ठीक होगा, या फिर उस पर डिवाइन ब्लेसिंग आना कि आप मंत्र कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, देवी की उपासना कर रहे हैं, और फिर आपके मन में आया या कोई आपको अपॉर्चुनिटी चल के आ गई, वो डिवाइन ग्रेस से आई। ये दोनों बात समझ रहे हैं। तो आप ये दोनों बात दे सकते हैं किसी आदमी को कि ऐसा भी कर सकते हो आप, तो उसको क्या है कि सबकॉन्शियस में आपने एक बात डाल दी, उसके दिमाग में चलेगी अब ये बात कि एक ज्योतिषी को दिखाया था, उसने कहा था ऐसा करूंगा तो अच्छा होगा। हो सकता है कि वो उसको मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन क्योंकि आसान नहीं होता किसी के लिए भी कोई चीज़ ना चेंज लाना, चेंज लाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी को बोलोगे कि आप मकान चेंज कर लो, कहेगा आप कैसी मजाक की बात कर रहे हो, मकान चेंज करना कोई आसान काम है? मकान चेंज करना तो बड़ा मुश्किल काम है। और कोई आदमी ऐसा होगा कि जो मकान चेंज करने में उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई आदमी ऐसा है जो बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। जब जितना ज्यादा किसी के पास होगा टू लूज, उतना डिफिकल्ट होगा उसके लिए। अगर आपका बहुत, आपकी जायदाद है, आपके जहाँ आपका नेटिव प्लेस है, छोड़ के जाना तो बड़ा मुश्किल काम है।
और जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो तो सोचेगा कि यहाँ रह लूँ या वहाँ कहीं और जाके रह लूँ, तो जहाँ ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज है वहाँ जाके रह लूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि आदमी का मन बदलना बड़ा मुश्किल काम है। वो आपको उसको कुछ बात बोलोगे, वो कहेगा कि कोई और उपाय बताएं, कुछ और भी तो होता होगा, कुछ और करके भी तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात बोली, तो आदमी क्योंकि मेंटल ब्लॉक चल रहा है उसको कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो इसी पहली बार में मना कर देगा आपको कि नहीं नहीं सर ये तो। आप उसे बोलोगे कि दिल्ली में जॉब कर रहे हो, आप कहीं दूर जॉब ढूंढ लो, बैंगलोर वगैरह में ढूंढ लो, बोले आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। जाने के लिए लोग कहीं भी जाते हैं। और आप जब बोलोगे तो आदमी को समझ में आ नहीं रहा होगा। बहुत आपके पास लोग ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि आपने उपाय दिया है, लेकिन वो उपाय लेने के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि वो मेंटल ब्लॉकेज है। तो वो मेंटल ब्लॉकेज खुलने के लिए या कोई अपॉर्चुनिटी आगे से आए, उसके लिए रिलीजियस उपाय दिए जाते हैं। उसके लिए अ, भगवान की ब्लेसिंग आपको चाहिए। होगा तो वही जो चार्ट बोल रहा है। एक आदमी सेवेंथ लॉर्ड लेके, सेवेंथ हाउस में ट्वेल्थ लॉर्ड लिया हुआ है, और डिवोर्स हो रहा है। ठीक। एक आदमी ट्वेल्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में लिया हुआ है, और विवाह ठीक चल रहा है। आप बताओ डिफरेंस। आप मिलोगे उनसे, पूछोगे कि दो अलग अलग आदमी हैं, ट्वेल्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में डिवोर्स हो रहा है एक का, या हो गया है फॉर दैट मैटर, एक आदमी का ट्वेल्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में विवाह ठीक चल रहा है। तो यह क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि वो जो पार्टनर हो उसका वो स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा, है ना, सन्यासी टाइप पार्टनर है, मटेरियल जीवन से उसको कम मतलब है, उसका विवाह ठीक चल रहा है, डिटैचमेंट ऑलरेडी है वहाँ। क्योंकि पार्टनर जो स्पिरिचुअल टाइप का होगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि कॉन्जुगल ब्लेस ना दे, लेकिन विवाह चलेगा, हो सकता है। कोई पार्टनर। एक ऐसा आदमी जिसका पार्टनर दूसरे कल्चर से आ जाए, दूर से आ जाए, टू स्टेट्स जैसा कोई काम हो जाए, है ना, कि एक पंजाबी है एक चेन्नई का है, तो ऐसे में हो सकता है। कोई किसी फॉरेनर से शादी कर ले तो हो सकता है। और सेवेंथ हाउस में किसी का ट्वेल्थ लॉर्ड है, पार्टनरशिप में लॉस का योग है, पार्टनरशिप में लॉस का योग है। अब पार्टनरशिप में लॉस होगा, कोई इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, बिजनेस खोला उसमें लॉस हो रहा है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, वो सेवेंथ हाउस को देख रहा है। एक आदमी का नहीं हो रहा है, उसे पूछोगे आपके क्या कर रहा है, तो वो हो सकता है आपको बोले कि मैं मटेरियल एक्सपोर्ट करता हूँ बाहर, या हम सेवाएं बाहर देते हैं। तो उसको नहीं हो रहा होगा, तो क्या है कि नेचुरली अलाइनमेंट है। अब जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, अब एक बात तो आपको क्लियर पता है कि उस पर भगवान की कृपा कम है, या उसके खुद के कर्म ऐसे हैं। अब उस दोनों चीजें कैसे ठीक होंगी? एक तो क्या है कि डायरेक्ट रेमेडी दिया आपने कि भाई ऐसा करने से ठीक होगा, लेकिन आपने बोल दिया कि ऐसा कर लो, बोला आप मजाक कर रहे हो, फॉरेनर पार्टनर को ढूंढना आसान है। बोले आप कैसी बात कर रहे हो, मैं एक्सपोर्ट ऐसे करने लगूँ काम, मैं आज तक तो ये करता आया था। मैं बोले ठीक है भाई, नहीं कर सकते, अब क्या करें? तो फिर भगवान की आप आराधना करें, भगवान आपकी बुद्धि आपको देंगे कि कैसे हो सकता है काम, आपको मेंटल अलाइनमेंट देंगे कि कैसे काम हो सकता है। या कोई आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएगी ऐसी कि आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए, खुद से कोई आदमी चल के आ जाए आगे से, वो डिवाइन ग्रेस से हो सकता है काम। दोनों चीजें काम कर रही है। और एक जगह जिसका ठीक चल रहा होगा, वो उसी प्लेसमेंट को लेके ठीक चला रहा होगा, लेकिन आपको पता होगा कि वो उसने वो काम ही वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। अब एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, पीड़ा है विवाह में, एक आदमी के दुखी है विवाह से। एक आदमी नहीं है, क्यों? सर्जन से शादी की हुई है, अलाइनमेंट हो रही है। अभी अलाइनमेंट कौन कर रहा है? ये परमात्मा ने कर दिया अलाइनमेंट आपके लिए, है ना। अब या फिर अब आपके ऊपर डिवाइन ग्रेस है, तो ये अलाइनमेंट नेचुरली हो रही है। एक आदमी जिसका एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, पहले तो उसका विवाह नहीं हो रहा होगा, बहुत दुखी होगा, कुंडली दिखा रहा है कि विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। बोले ठीक है, उसको बोलो कि भाई हो जाएगा, तो और दुखी हो जाएगा, तू बात समझ। लेकिन क्या है कि वो कहे ये क्या बात हुई, आप बोल रहे हो कि मैं ना करूं बाकी सब कर रहे हैं, वो करके देख ले फिर। या फिर ऐसी कोई अलाइनमेंट
परमात्मा करे उसके लिए कि वो किसी ज्योतिष से ही शादी कर ले, फॉर दैट मैटर, किसी अकल्टिस्ट से शादी कर ले, कोई ऐसा तंत्र मंत्र वाले आदमी से शादी कर ले, कोई साधक से शादी कर ले, कोई साइंटिस्ट से शादी कर ले, इंश्योरेंस का काम करने वाले आदमी से शादी कर ले, तो थोड़ा अलाइनमेंट हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो आप। सर्जन से शादी करेगा, हो सकता है कि अलाइनमेंट हो जाए थोड़ा, नहीं तो अदरवाइज ये तो पीड़ा है ही। हालांकि ये जो बाकी के प्रोफेशन है ये भी पागल ही है सारे, कोई एस्ट्रोलॉजर कोई ठीक थोड़ी है। कौन एस्ट्रोलॉजर ठीक आदमी है? वो बुद्धि से सारे आड़े टेढ़े ही हैं। आप साइंटिस्ट भी लोगे तो सोशली तो एक्सेप्टेबल आदमी नहीं है वो साइंटिस्ट, को कहाँ टाइम है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने का। सर्जन की भी नौकरी ऐसी है, कभी रात को जा रहे हैं, कभी सुबह आ रहे हैं, कभी काम में पूरी तरह से हैं, तो फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हैं, कितना टाइम नहीं दे पा रहे, वो पीड़ाएं होंगी, वो अलग लेवल की हैं। लेकिन विवाह से जो अदरवाइज पीड़ा आ सकती थी, वो आप देखेंगे कि कर्ब हो जाएगी इससे, अगर ब्लेसिंग है तो। और आपको दिख रहा होगा कि अगर ठीक चल रहा है किसी का तो क्यों चल रहा है, वो डोमेन तो छोड़ेगा नहीं अपना प्लैनेट। पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं आपके, लेकिन वो डोमेन तो वही रहने वाला है जो रहने वाला है। आप चार्ट उठा के देखेंगे, आप आदमी से पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा खुद कि ठीक चल रही है तो क्यों चल रही है, नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही। सेवेंथ लॉर्ड, एक मेरी फ्रेंड है सेवेंथ लॉर्ड, 12th हाउस, डिवोर्स हो रहा है 4 ही महीने में। लेकिन सेवन्थ हाउस पे भी अफ्लिक्शन होगी। देखिए और सेवन्थ और ट्वेल्थ हाउस में उतनी खराब प्लेसमेंट नहीं है, डिटैचमेंट जरूर बता रहा है। पार्टनर जो है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आप ये समझना, व्यय के भाव में गया है, 12वां भाव व्यय का है, कोई भी जी प्लेनेट वहां जाएगा उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक बात। जी। सेवन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला गया, अब पार्टनर से कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, वेस्ट हो रही है वो एनर्जी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन सेवन्थ हाउस पे भी कोई ना कोई अफ्लिक्शन हो रही होगी। या टॉरस, टॉरस असेंडेंट है। टॉरस असेंडेंट एंड वीनस जो है वो 12th में चला गया विद सन एंड राहु। टॉरस असेंडेंट। नहीं, टॉरस असेंडेंट नहीं है। टॉरस जो है मतलब प्लैनेट कोई नहीं है, बट राशि टॉरस है 7th हाउस की। एंड उन मतलब कि टॉरस के लॉर्ड जो है वीनस, वो 12th हाउस में चले गए अब विद सिर्फ ये ट्वेल्थ में जाता तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, अब वहां डबल अफ्लिक्शन में है सेवन्थ लॉर्ड। सन एंड राहु। सन भी उसका एनिमी है, हम्म। राहु भी उसको पीड़ा दे रहा है, वो डबल अफ्लिक्शन में आ गया अब सेवन्थ लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? और डबल इस अफ्लिक्शन है। इस कुंडली में चार जो वो हैं प्लैनेट्स हैं, वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्स एंड जुपिटर स्कॉर्पियो असेंडेंट है, राइट? मार्स एंड जुपिटर फर्स्ट हाउस, देन फोर्थ हाउस सैटर्न एक्वेरियस में, राइट? एंड देन उसके बाद मरकरी भी छठे में बैठा है। मतलब मरकरी छठी राशि लेकर के 11वें हाउस में बैठा है। आई वाज स्टंट। छठी चार राशि planet लेके अपन। मरकरी 11वें हाउस में बैठा है, अब हाँ 11वें छठ। भाव में मरकरी, 11th हाउस स्ट्रांग हो रहा है। जी, विद मून। अब यहाँ मरकरी पिट गया विद मून। मरकरी मून साथ में होंगे तो मून पीड़ा दे रहा है मरकरी को, ठीक है, इनको। हो सकता है कि आप कभी देखेंगे तो ऐसे फीमेल्स को खासकर आपको ऑटो इम्यून डिजीज आगे चल के होने के चांसेस होते हैं, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, अगर मरकरी के साथ मून है और क्लोज कंजंक्शन में है। अब मून यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड है चार्ट का, है ना, नाइन्थ लॉर्ड एक अच्छा प्लैनेट है, 11th हाउस में गया है, ठीक है, प्लेसमेंट कोई प्रॉब्लम। नाइन्थ लॉर्ड नहीं हुआ स्कॉर्पियन असेंडेंट में। स्कॉर्पियो। जुपिटर करी तो सर एट्थ लॉर्ड हुआ है। मतलब इलेवेंथ लॉर्ड है। 99% श्योर है कि कौन एट्थ लॉर्ड हुआ? मून क्या, कौन सा लॉर्ड होगा? मरकरी लॉर्ड हुआ ना एट्थ और इलेवेंथ मैं का मून की बात कर रहा हूँ। अच्छा आपने सर। मून मून एक अच्छा प्लैनेट है चार्ट का, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड है, मरकरी के लिए नुकसान दे रहा है। मरकरी एट्थ लॉर्ड है चार्ट का, लेकिन 11th लॉर्ड भी है, 11th हाउस में है, तो 11th हाउस को नेगेटिवली कौन इम्पैक्ट करेगा? मून। मून। लेकिन वो नाइन्थ लॉर्ड है चार्ट का, एक अच्छा प्लैनेट है इस चार्ट का। देखिए क्या है कि प्रॉब्लम है, एक तो नेटिव जो है, अब मैं तो जानता नहीं हूँ, जो भी हैं इनकी मित्र, उनमें ईगो प्रॉब्लम है। सूर्य और मार्स लगन में है, ऊपर से। मार्स नहीं, जुपिटर और मार्स। अच्छा, जुपिटर और मार्स, मार्स है लगन में, सॉरी, मार्स लगन में है, तो मार्स लगन लॉर्ड है, अच्छी बात है।
हम्म। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कौन कर रहा है, या सैटर्न ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लगन के लिए, क्योंकि फोर्थ हाउस से वो दृष्ट कर रहा है लगन को। हम्म। फोर्थ हाउस। इनको फायदा भी हो सकता है डिवोर्स से, कि इन द सेंस की एलिमनी मिल सकती है, या ये सब हो सकता है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड टाइम। 11th हाउस में है। सिक्स्थ लॉर्ड 11th हाउस में है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से, लिटिगेशन से लाभ का योग है चार्ट में। अब कहने के लिए नेगेटिव बात है, लेकिन लिटिगेशन से लाभ का योग है, 11th हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है, झगड़े से लाभ का योग है चार्ट में। तो लिटिगेशन से इनको मटेरियल लाभ हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड है, लगन में आया है, लगन में अच्छा योग, राजयोग बना हुआ है। मार्स, नहीं सॉरी, मार्स है, मार्स है सिक्स्थ लॉर्ड तो, मार्स सिक्स्थ लॉर्ड है, लगन में आया है, और सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है वापस, है ना। मार्स हम्म। बनेगा सिक्स्थ लॉर्ड, कि एक नंबर राशि तो छठे घर में आएगी ना। जी, छठे में दो, है केतु दो के साथ। नंबर, हाँ। सिक्स्थ लॉर्ड लगन में है, और साथ में फिफ्थ लॉर्ड लगन में है, लगन लॉर्ड भी लगन में है, जी। और केतु है साथ में फर्स्ट हाउस में। नहीं, फर्स्ट हाउस में केतु नहीं है सर, सिक्स्थ सिक्स्थ हाउस। हाउस में केतु है, ओके। फर्स्ट हाउस में जुपिटर और मार्स है। जुपिटर और मार्स। 12वें में राहु है ना। तो 12वें में वीनस के सेकेंड साथ। लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, और मार्स फर्स्ट लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड। धन योग तो बना हुआ है चार्ट में, राजयोग भी दिखा रहा है, धन योग दिखा रहा है चार्ट के अंदर। सिक्स्थ लॉर्ड जरूर उसको एंड थोड़ा। शी हैज हैड सच अ डिफिकल्ट लाइफ, आई कांट टेल यू। एंड जब मैंने कुंडली देखी, आई वाज लाइक डूड। हाँ तो मैम क्या है कि जो थर्ड लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में आया है, अपनी राशि में आया है। अब थर्ड लॉर्ड चार्ट का एक मलेफिक प्लैनेट है। फोर्थ हाउस आपका इमोशनल, आपकी इमोशनल बॉडी है, आपका मन है। थर्ड लॉर्ड पीड़ा देने वाला प्लैनेट है, प्लस स्ट्रांग हो गया क्योंकि अपनी राशि में आ गया सैटर्न। उसने लगन को भी दृष्ट कर लिया। घर के अंदर फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का जैसा माहौल बना सकता है, क्योंकि सैटर्न जैसा प्लैनेट है, पीड़ा दे सकता है। और लगन को भी दृष्ट कर रहा है, लगन में लाइफ डिफिकल्ट बना रहा है। अब दो दो, अब मार्स तो वहां का लॉर्ड ही है। हम्म। मार्स और जुपिटर तो अच्छे प्लैनेट्स हैं। पढ़ाई ठीक होनी चाहिए आदमी की, हम्म। पढ़ाई ठीक होनी चाहिए। आप बोले कि फिफ्थ लॉर्ड लगन में है, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। टैलेंटेड भी होना चाहिए आदमी को, कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स होने चाहिए। लेकिन क्योंकि सैटर्न देख रहा है, और स्ट्रांग सैटर्न देख रहा है, अपनी राशि का सैटर्न देख रहा है, तो वो फोर्थ हाउस में मलेफिक आया, तो मन तो शांत रहने देगा नहीं कभी। और अपने घर से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर करेंगे। ये भी, क्योंकि मलेफिक प्लैनेट है फोर्थ हाउस के अंदर सैटर्न जैसा। थर्ड लॉर्ड भी है। अब वो थर्ड लॉर्ड है तो उसका काम है डिस्प्लेस करने का आपको, अनसेटल करने का आपको। थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में आके बैठ गया तो आपका घर बसने कैसे देगा वो आराम से। डिस्प्लेस करने का काम कर रहा है, पीड़ा देने का काम कर रहा है, और फिर लगन को भी दृष्ट कर रहा है, आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो सैटर्न के उपाय कराना बहुत जरूरी है इस चार्ट के अंदर। और सेवेंथ लॉर्ड जो था, जो विवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो ट्वेल्थ हाउस में गया एक तो, और डबल अफ्लिक्शन में है वो प्लैनेट। सूर्य है उसके साथ, और राहु। राहु भी है उसके साथ। और सूर्य इस चार्ट का टेंथ लॉर्ड भी है, जो 12वें घर में गया है, और राहु के साथ है, तो मतलब ग्रहण योग है। हम्म। सूर्य को ग्रहण भी लगा है ना। अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉयर के यहाँ काम करेंगे तो ठीक करेंगे, हो सकता है ठीक करें, किसी मल्टीनेशनल में काम करें, किसी फॉरेन एम्प्लॉयर के यहाँ काम करें। अदरवाइज बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। फादर के लिए हाथ ग्रहण लगा हुआ है, कारक फादर का सूर्य है ना। तो ग्रहण लगा हुआ है, मतलब हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा देखने को मिला हो कि फादर से रिलेटेड कुछ ऐसा मैटर हो लाइफ के अंदर जो कि ट्रॉमा बना हो अपने आप में। कोई ऐसा कुछ हो सकता है। डिफेम होने का भी योग है, सूर्य के साथ राहु कंजंक्ट है ना। और ये आप देखने को मिल सकता है। नाइन्थ लॉर्ड 11th हाउस में, ये एक 11th लॉर्ड के साथ ये धन योग तो बना रहा है यहाँ पे, नाइन्थ और 11th आपस में।
लेकिन एर्थ लॉर्ड भी है नहीं, लेकिन आपस में दोनों प्लैनेट मित्र नहीं है, तो वहां वो दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। बट 11th हाउस तो ठीक है, गेंस तो है, गेंस तो आ ही सकते हैं। और जब हम इनका D9 चार्ट बना के देखेंगे, नवांशा चार्ट बना के देखेंगे, तो हमको और थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तो हमें सिर्फ ये पता है कि 7th लॉर्ड पीड़ित है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, हम्म। है ना, उसमें नेगेटिविटी में है, और उससे हेल्प नहीं मिल रही है क्योंकि वो 12th हाउस में चला गया। तो वैसे भी डिटैचमेंट होता तो। और बाकी आगे और इसको डिस्कस कर सकते हैं, चार्ट को आगे। या वो जस्ट आई काव्या मैम, रिमेम्बर इट। हाँ जी, हाँ जी। काव्या मैम, हाँ, ये कह रहे थे इनके पार्टनर करते क्या हैं? आपकी फ्रेंड के पार्टनर। इंजीनियर हैं छत्तीसगढ़ में किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में, नॉट रियली क्लियर। गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हैं फॉर श्योर। पीडब्ल्यूडी है शायद से, आई कैन कंफर्म, बट इंजीनियर हैं फॉर श्योर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट में कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में। सर मेरा एक्सपीरियंस है, सन वीनस वालों का मतलब मैरिटल लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, ईगो आ जाता है, ईगो फैक्टर आ जाता है, क्योंकि वीनस रिलेशन है और सन तो प्राउड है ही, ईगो है ही। तो वीनस और सन कंजंक्शन जिस इसलिए किसी तो फीमेल ऑपोजिट नेटिव के भावों में, चार्ट में हो। वीनस के भाव में सूर्य नीच का हो जाता हाँ, है ना। वही तो। वीनस के भाव में 7th हाउस में या 7th हम्म, राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, क्योंकि सूर्य तो में तो ईगो नेचुरली है ही, सेल्फ प्राइड हम्म, है, इंडिविजुअलिटी है। आप रिलेशनशिप में वो सब लेके नहीं जा सकते। आप रिलेशनशिप में वो लेके जाएंगे तो रिलेशनशिप खराब ही होगा। रिलेशनशिप में आपको दूसरे आदमी की सुननी पड़ेगी, बिल्कुल रिलेशनशिप में आपको दूसरे आदमी को जगह देनी पड़ेगी। आप अगर अपना वेट थ्रो करेंगे रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए भी वो जो आपकी बात ठीक है, वो वीनस और और ऊपर से सन। राहु राहु का साथ मिल गया, वो और चीज ना एम्पलीफाई हो गई। तो ऐसे में मतलब जिस किसी फीमेल का भी सन वीनस कॉम्बिनेशन हो तो ट्राई करना चाहिए, थोड़ा ईगो कम करे। और पार्टनर जो हो उसका काफी मतलब हाईली रेपुटेटेड और सरकार से जुड़ा हुआ हो तो बेटर रहेगा। तो सर, मतलब पब्लिक सेक्टर में तो काम कर ही रहे थे उनके पार्टनर। हाँ वही तो ठीक है, बस काम ही पब्लिक करें। सेक्टर वाला वो पार्टनर इसके चाहिए नहीं अंदर सर आपको। राहु ही है, क्योंकि सन और वीनस तो पब्लिक बहुत सेक्टर लोग। वाला पार्टनर नहीं चाहिए आपको। मैं तो बोलूंगा कि मत लो हाँ। पब्लिक सेक्टर वाला पार्टनर, क्योंकि अगर आपने पब्लिक सेक्टर वाला पार्टनर ले लिया तो राहु उसको तोड़ने पे लगा रहेगा। हम्म, आप समझ रहे हो बात, क्योंकि राहु ग्रहण लगा रहा है सूर्य को। आप राहु को सेटिस्फाई नहीं करोगे जब तक आप राहु का काम करने वाला पार्टनर उठाओ। अतरंगा काम कोई करता हो आदमी, ऐसा काम जो आपने सुना नहीं, उल्टी सीधी चीज बेच रहा हो, कोई ट्रेनिंग बेचता है जी, कंसल्टेंट है, फला फला, आड़े टेढ़े काम। आजकल कॉर्पोरेट में लोग अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं, है ना, कि इस चीज पे ट्रेनिंग कराते हैं हम, उस चीज पे। कोई ऐसा आदमी है जो मान लो वेडिंग प्लानर जैसा काम है, अब तो खैर कॉमन हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा नया काम जो आपने सुना नहीं कि यार ये भी काम होता है ना। कोई एजेंसी है, कोई इवेंट एजेंसी है, कोई माइस का काम करती है, कोई अलग, कोई भी ऐसा काम जो आपने रेगुलर काम ना हो, उस तरह का आदमी कोई हो तो ज्यादा बेटर है। उससे क्या है कि राहु तो कम से कम सेटिस्फाई होगा, थोड़ा सा अतरंगा काम करता हुआ आदमी, कोई ऐसा कोई एरोस्पेस इंजीनियर हो, कोई पायलट हो, तो जिससे राहु सेटिस्फाई हो रहा है बेसिकली, राहु वाले कामों में हो कोई आदमी, तो ज्यादा बेहतर है। आपको हमेशा ये उठाना है चार्ट के अंदर कि जो नेगेटिविटी लेके आ रहा है आपने उसको सेटिस्फाई करना है। जैसे हमने हाउसेस की बात करी, एर्थ लॉर्ड अगर है 10वें भाव में, आपने एर्थ को सेटिस्फाई करना है। एर्थ लॉर्ड 7th हाउस में, आपने एर्थ को सेटिस्फाई करना है। आपने उसका पेट भर के चलना है। 12th लॉर्ड है, आपको दान करने हैं बहुत ज्यादा, आपको रेगुलर चैरिटीज करनी है, नहीं तो अनफोर्सीन लॉसेस दिखाएगा। अनफोर्सीन लॉसेस ना हो इसलिए नोन लॉसेस ले लो। भाई दान तो आप लिमिट में कर रहे हो, आपकी मर्जी है जितनी। आपने बोला कि तनख्वाह का 10% कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, आपकी जितनी इच्छा हो, जितना करेंगे उतना बेहतर है। दान करने वाले लोग वैसे भी गरीब नहीं होते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं जनरली, है ना, कि जो दान करता है वो गरीब होता नहीं है। लेकिन उससे एक बात अच्छी है कि क्योंकि आप नोइंगली लॉस ले रहे हो, जो आपके पास अचानक लॉस आ सकता था वो नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लॉस जो है, जो आपको लॉस जैसा लगे, वो बड़ा ही होता है अक्सर। 10 रुपए गिरेंगे तो आपको नहीं याद रहेगा ना, क्योंकि 10 रुपए गिरे, लॉस 10 रुपए का क्या है। फोन खो जाएगा तो लॉस है। अब फोन आपने 1 लाख रुपए का लिया, खो जाएगा तो लॉस है बड़ा। 10,000 रुपए का आप अगर डोनेशन कर देंगे तो उसमें भी पीड़ा होगी, यार 10,000 रुपए की मेहनत से मैं पैसे कमाता हूँ, कमाती हूँ, 10,000 रुपये मैंने
दे दिया तो मन भारी करके ही देना पड़ेगा आपको, बड़ी अगर आपको साइजेबल अगर आपको डोनेशन करनी है। लेकिन वो फिर भी ठीक है अगर आपको पता है कि ट्वेल्थ लॉर्ड बड़ा क्रिटिकल पॉइंट पे है आपका, जैसे करियर के भाव में है, सेवन्थ हाउस में है, सेवन्थ हाउस विवाह का है, टेंथ हाउस करियर का है, आप बड़ी डोनेशंस करिए, फ्रीली डोनेशंस करिए। आपको भले आपको विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी आप अनफोर्सीन जो लॉसेस हैं आप उनको कर्व कर सकते हैं। तो ये आपको करना जरूरी है। तो आपको सेटिस्फाई किसको करना है? नेगेटिव प्लैनेट को, जो आपको पीड़ा दे रहा है, जो दे सकता है पीड़ा। थर्ड लॉर्ड है जैसे, वो भी एक विपरीत भाव है, 3 6 8 12, ये जो प्लैनेट है ना, ये आपको तंग करने के लिए ही है। जहां पे भी जाएंगे आपको तंग करेंगे। आप इनका इलाज करते चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई आप कुंडली उठा के देखो, उसमें देखो कि 3 6 8 12 कहाँ है, आपने बस उनका इलाज करना है, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। और फिर प्लानिटरी लेवल पे, अब जैसे राहु सूर्य है, अब ग्रहण है, आपको पता है कि सरकार से बच के रहना है ऐसे काम में। सरकार के साथ जाने से आप फंसने का ही काम करने वाले हो। आप अगर सरकार, अगर आपको राहु सूर्य दिखेगा चार्ट में, आदमी बोले मैं सरकारी नौकरी करने जा रहा हूं, अब उसे एडवाइस कर देना कि भाई नहीं करना, देखो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आएगी ही। वो राहु ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो 2 नंबर का काम भी करेगा आदमी, और फिर बंद भी होगा। और बात आदमी तो कहे कि अगर मैं सरकार चलाने जा रहा हूँ तो। पता नहीं, फिर नाम आएगा अखबारों में कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े गमन हुए हैं। सर ये जैसे डोनाल्ड अभी ट्रम्प। हाँ पांच तो ट्रम्प की। डोनाल्ड ट्रम्प के सन राहु है। सन राहु है, लेकिन आप समझो उसकी इज्जत, आप समझ रहे हो, उस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है हम्म, किसी को, वो तुगलक ही फरमान जारी कर रहा हम्म, रोज। तो किसी आदमी को, ही इज नॉट लाइक एनी अदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के जिस पे भरोसा हो लोगों को। उसको समझ नहीं आता कि ट्रस्ट अगले नहीं। दिन सुबह उठ के आएगा क्या बोल देगा वो, क्या और क्या किस लेवल पे इम्पैक्ट कर रही होंगी चीजें। एक मैं किसी को जानता हूँ, वो 5 6 साल से यूएस में है, उन्होंने वहाँ शादी कर ली, वो यहाँ आ रहे थे अपने रिसेप्शन करने अप्रैल में। वो जब से डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने बुकिंग हुआ हुआ रिसेप्शन कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा पता नहीं मैं इंडिया आ जाऊंगा, ये वापस आने देगा कि नहीं मेरे को। और मतलब बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ, बट प्लान ही कैंसिल कर दिया। जो पैसे दिए हुए थे रिसेप्शन के, बैंक्वेट वगैरह को, वो सब जाने दिए पैसे। बोला कि भाड़ में जाए वापस तो, पर आदमी इतनी है भी ही डरने की वैसे। जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग यूएस से आते हैं जाते ही हैं शॉर्ट टर्म के मैम, लिए। जिनको प्रॉब्लम हो रही है या जो लोग लाइफ सिचुएशन में है, उसने देखा होगा कि उसका साथ का आदमी, जानकार आदमी गया होगा, नहीं आ पा रहा है वापस, तभी तो वो इतना बड़ा एक्शन ले रहा है। मेरे कोई अगर सर दो मेरे तीन लाख रियल रुपए का नुकसान सिबलिंग्स लेगा तो सर 5 लाख रुपए। मेरे सिबलिंग्स खुद बाहर यूएस में ही रहते हैं, जर्सी से, वो नहीं नहीं, आके अच्छी जा बात भी है, चुके हैं। अच्छी बात है, बट तो देर मतलब आर इनके लिए कोई पीपल डरने वाली हु बात आर नहीं अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज वो वॉलेटाइल बिहेवियर है ना उसका, वो मालूम नहीं है, आप अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। वो कल को कुछ और, आप अगले दिन सुबह आपने उठे, आप उसने बोल दिया कि भाई इंडियंस रहेंगे नहीं यहाँ, जाओ सबका वीजा कैंसिल। अब कर लो, आप क्या कर लोगे, उसका कुछ कर सकते हो? अब वो बोलेगा H1B है ही नहीं, जो थे वो सब रिजेक्ट, तो क्या कर लोगे आप बताओ? गारंटी थोड़ी है कि वो कैसे बिहेव करेगा। वो ऐसा प्रेसिडेंट हुए हैं जिनकी प्रेसिडेंटशिप इम्पीचमेंट से गई है। ये अपने आप में एक दाग की बात है। आप बताओ कि इम्पीचमेंट अगर से अगर प्रेसिडेंटशिप जारी है, तो अपने आप में दाग की बात नहीं है? हिस्ट्री याद रखेगी इस बात को, कि उनके ऊपर एक दाग लगा कि इम्पीचमेंट से उनकी प्रेसिडेंटशिप गई। दोबारा बन गए भले ही, लेकिन गई तो। और कितने ऐसे प्रेसिडेंट हैं, और कैसे होता है ये, किन सिनारियोज में होता है ये, कि प्रेसिडेंट को आधा अपना छोड़ना पड़े, कि उसको बोला भाई चल हो गया काम। दाग की बात है। अब ये क्या है कि कर रहे हैं, करते रहे, अच्छी बात है। वो बहुत कुछ और कर सकते हो। राहु एक्टिवेट हुआ वो बहुत स्ट्रांगली, बदनामी होनी तो 100% है। आदमी सरकार चला रहा है, तो जिन्होंने, अभिषेक जी ने बोला कि उन्हीं का जवाब दे रहा हूं मैं, कि वो ऐसा तो नहीं दिख रहा आपको, दिखेगा एबनॉर्मलिटी है। एबनॉर्मल बात हो रही है ना, कि नॉर्मल आपने और भी तो प्रेसिडेंट देखे हैं, वो तो ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे ये बिहेव कर रहे हैं। उनका राहु चल रहा है इतना जबरदस्त कि, क्योंकि उन्होंने सूर्य को एक्टिवेट कर दिया है, तो सूर्य को राहु मान के नहीं देगा, वो तो कहेगा मैं तो ग्रहण लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना बिजनेस करते रहते, ठीक रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या है, उनको यश की भूख है, उनको फेम की भूख है, और उसकी वजह से उनको डीफेम भी आएगा, वो बिकॉज ऑफ राहु।
कुछ भी कर तो लें। जैसे 12th की आपने रेमेडी बताई कि चैरिटी होती है, ऐसे ही एक बार आप 3rd 6th 8th की भी कुछ ऐसी रेमेडी बता दीजिए जिससे मैम सेटल। थर्ड हाउस का काम है आपको अनसेटल करने का। आप अगर खुद अनसेटल्ड रहेंगे तो थर्ड हाउस खुश रहेगा। जी। आप कंफर्ट माइंडसेट में जाएंगे, थर्ड आपको तंग करेगा। आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, आप अपना नाश पीटने का काम कर रहे हो। क्योंकि आप जहां कंफर्ट जोन में गए, थर्ड आपको छोड़ेगा नहीं। आपको थर्ड को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। आप एक सिंपल रेमेडी आप किसी को दे सकते हो कि मकान चेंज कर ले, शहर चेंज कर ले। उससे क्या आदमी अनसेटल हो जाता है। आप कोई कहीं रह रहे हो, आप 10 साल से रह रहे हो कहीं जगह, छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो मेंटली बड़ा मेंटल फटीग की बात है। ये अपने आप में थका देता है आपको मेंटली वो काम। छोटी छोटी चीजों से लेके आपको अगर एक घर बनाना ना, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें, कि चाहे आपको इंटरनेट का कनेक्शन ही लगाना है, जब तक लगता नहीं है तब तक मेंटल प्रेशर बना रहता है उन चीज़ों का, है ना। और बहुत सारी चीज़ें आपको एक जगह जाके सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। तो एक अगर वो उसने आपको अनसेटल करना, अगर आप खुद अनसेटल्ड हो तो वो क्या उखाड़ेगा आपका। वो कुछ नहीं उखाड़ सकता फिर, अगर आप ऑलरेडी अनसेटल्ड हो तो, है ना। आप ट्रैवल करते रहोगे तो भी ठीक है, लेकिन कितना ट्रैवल कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल ही करते रहोगे तो भी ठीक है, कोई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल करना बहुत अच्छा है। तो सिक्स्थ हाउस क्या है कि अगर आप डिसिप्लिन से चल सकते हैं, अगर आप टाइम टेबल बना के रह सकते हैं, तो सिक्स्थ हाउस सेटिस्फाई होता है डिसिप्लिन से भी। आपके अगर जो नौकर हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो भी सिक्स्थ हाउस सेटल होता है। पेट्स की आप सेवा करते हैं उससे भी सिक्स्थ हाउस सेटल होता है। आप अंडर प्रिविलेज क्लास की सेवा करेंगे उससे भी सिक्स्थ हाउस बेहतर होगा। जो भी ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आप उनकी सेवा करेंगे तो उससे सिक्स थाउजेंड इंप्रूव होगा। आप वॉलेंटियर करेंगे, सेवा करेंगे, किसी भी काम में सेवा करेंगे बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के, तो सिक्स हाउस, जैसे मॉडर्न टर्म है वॉलेंटियर करना, कोई भी काम में वॉलेंटियर करना। वैसे ही मतलब उसका मतलब यही है कि सेवा देना देना अपनी, बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के आप देंगे तो आपको सिक्स हाउस में इंप्रूवमेंट दिखेगी। या मामा से फिर बना के रखो। हाँ, मामा से बना के रखना ठीक है। वो लेकिन क्या है कि किसी का मामा है और किसी का मामा नहीं है। अब जबरदस्ती किसी को मामा दें हम, कोई फायदा नहीं है ना। तो जो उसके हाथ में है वो काम कराते हैं, उसे बोले कि टाइम टेबल बना के काम करो, अपना डिसिप्लिन में रहें, अपनी सेवाएं दें। वर्कआउट करो। हम्म, तो जहाँ पे भी सेवा कर सकते हैं वहाँ सेवा करने की कोशिश करिए। सर्विस करना, सर्विट्यूड का भी भाव है वो। और एर्थ हाउस, आपको पता है कि एर्थ हाउस अनफोर्सिन चीजों का है। एर्थ हाउस डेप्थ का है। एर्थ हाउस जैसे अब डिच बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं, गहराई बोलते हैं, डार्कनेस बोलते हैं, इन सब चीजों का है। उपाय के तौर पे शमशान में सेवा कराते हैं लोगों से। उपाय देने के लिए आप किसी को बोलो कि आप चाहे प्याऊ लगवा दो शमशान घाट में फॉर एग्जाम्पल, या आपने बेंच लगवाई शमशान घाट में कि लोग जो आते हैं वहां बैठ पाए। आपने कोई सेवा करी है, आपने वहां जाके दान दिया, वो भी एक अपने आप में उपाय है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बोल रहा हूँ, आपको जो समझ में आए आप रख लेना। एर्थ हाउस, आप किसी भी काम में डीप रिसर्च करेंगे, गहरी साधना करेंगे, उससे एर्थ हाउस सेटिस्फाई होगा। अभी एर्थ लॉर्ड 10th हाउस में है। आप कोई भी काम सरफेस पे जान के करोगे तो आप उसमें फेल होने की तैयारी कर रहे हो। आपको पता लगा कि कपड़े का काम बहुत अच्छा काम है, उसमें प्रॉफिट होता है, मेरा एक दोस्त करता है। आपने ऊपरी ऊपरी जानकारी ली, काम डाल लिया, आपका नुकसान पक्का है। अगर आपने कोई भी काम करना है, आपने उस काम की तह में जाना है। आपको वो सब पता होना चाहिए जो किसी और आदमी को पता है उस बिजनेस में, तो काम कर सकते हो आप, अदरवाइज नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी काम में, कोई भी काम आप करने लगो। प्रोफेशन आप कोई भी ले लो, अब मैं आपको बोलूँगा आप तो खुदाई का काम करो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो या आप सॉफ्टवेयर बनाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक क्या यूनिवर्सल बात यह है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप अपने काम की तह में जाना पड़ेगा, आपको आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी उस काम में, तो उससे पेट भर सकता है एर्थ हाउस का, है ना। डीप रिसर्च करें किसी भी काम में तो हो सकता है। 12th का मैंने आपको बता ही दिया। या फिर स्पिरिचुअल हो आप बहुत ज़्यादा,
अब क्या है कि स्पिरिचुअल होना और मटेरियल ग्रोथ दोनों विपरीत हैं। स्पिरिचुअल हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो मटेरियल ग्रोथ में मन नहीं लगेगा आपका, ये बात भी है। और वो दोनों रास्ते अलग हैं, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अलग है, मटेरियल ग्रोथ का रास्ता अलग है। ये एक बात जरूर है, लेकिन स्पिरिचुअल होने से भी जो प्रॉब्लम्स आपके करियर में आ रहे हैं वो कम हो जाएगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जब आप, और फिर चार्ट लेवल पे प्लेनेट कहाँ गया, किसकी राशि में गया, किसके साथ कंजंक्ट है, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ उपाय आपको देने पड़ेंगे, है ना, कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, उसको स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत मल्टी लेवल बेसिकली चीजें। 11th हाउस की भी बता दें कि क्या क्या सिग्निफिकेशन है। ये हाउसेस खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर हाउसेस नहीं उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 11th हाउस क्या बताता है हमको? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो 11th हाउस पहले तो गेन्स है, गेन्स का भाव है, गेन्स ऑफ ऑल नेचर। आप 10वें घर में जो काम करते हैं 11th हाउस में उसका मेहनताना लेते हैं। आप तनख्वाह भी देख रहे हैं अपनी तो 11th हाउस से आ रही है, ठीक। तो या किसी भी तरह का गेन्स जो है वो 11th हाउस है। आपकी इनकम 11th हाउस है। आपको जो रिकग्निशन मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहे हैं या पनिशमेंट मिल रही है, तो या तो रिवॉर्ड मिलेंगे या पनिशमेंट मिलेगी, है ना। या तो 11th हाउस का अच्छा होना आपको रिवॉर्ड्स दिला सकता है, रिकग्निशन दिला सकता है। मेहनत के अवज में जो मेहनताना है, 11th हाउस बहुत अच्छा होगा तो थोड़ी मेहनत में ज्यादा लाभ। 11th हाउस खराब है, 10th अच्छा है तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लाभ उतने नहीं हो रहे। समझ रहे हैं बात, कि बहुत मेहनत करता हूँ उतनी इनकम नहीं है। या जो आपको दिखेगा कि बहुत मेहनत नहीं भी कर रहे लेकिन इनकम ठीक है, तो कितनी मेहनत के अगेंस्ट कितना लाभ, वो 11th हाउस आपको बता रहा है। आपका सोशल सर्कल है, आपका सोशल सर्कल आपको कैसे परसीव करता है, कैसे रिसीव करता है, आपको कितना वेलकमिंग है, कितना बड़ा है, क्या किस तरह के लोग हैं आपके सोशल सर्कल में, दिस इज ऑल 11th हाउस। आप, आपका एक्सपीरियंस विद योर सोशल सर्कल इज 11th हाउस। आपका एल्डर सिबलिंग के साथ आपका एक्सपीरियंस, आपका एल्डर सिबलिंग है कि नहीं है, वो 11th हाउस है। आप बोलें कि 11th हाउस नेटवर्किंग का है, कि आप में नेटवर्किंग है कि नहीं है। और जैसे अगर आप क्लब जाते हैं या अगर आप क्लब में नेटवर्किंग करते हैं या सोशलाइज करते हैं तो वो भी 11th हाउस है। बॉडी पार्ट्स में बात करें तो शिन का जो एरिया है लेग्स में, वो लेफ्ट ईयर, लेफ्ट लिम्ब, बायां हाथ, हम कल बात कर रहे थे ना, देखा आपने मदर का चार्ट अपनी? सर उनके एग्जैक्ट टाइमिंग्स तो नहीं पता, मतलब श्योरिटी नहीं है, बट हाँ मतलब नहीं, क्या बोलता है हॉरोस्कोप? लेफ्टी बनाने की हम बात कर रहे थे, हाँ मतलब वो सेट बैठ रहा है। क्या था कॉम्बिनेशन? सर क्योंकि टाइमिंग्स नहीं थे ना पता, तो फिर वो मतलब अलग अलग टाइम लगा लगा के देखना पड़ रहा था। हाँ तो क्या निकल के आया? सर जो आपने बताया था 12th लॉर्ड थर्ड हाउस में। तो और क्या क्या हो सकता है 11th हाउस? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब करते हैं ना तो रिकवरी फ्रॉम डिजीज भी देखते हैं 11th हाउस से, कि अगर बीमारी है तो बीमारी से रिकवरी का टाइम भी है। या 11th हाउस है तो मटेरियल चीजें जो हैं उसके अंदर आपको बेनिफिट्स की बात कर रहा है। आपकी डिजायर्स का भाव है, आपकी विश फुलफिलमेंट का भाव भी है। किसी भी चार्ट में चंद्रमा अगर 11th हाउस में है, कि चंद्रमा आपके मन को रूल करता है, 11th हाउस लाभ को दिखाता है, तो चंद्रमा 11th हाउस में नेचुरली आपको बता रहा है कि विश फुलफिलमेंट का योग है चार्ट में, इच्छा पूर्ति का योग है। कॉन्ग्रेचुलेशन काबिरा मैम। साबिरा मैम का थोड़ी है, उनकी फ्रेंड का है। साबिरा मैम का भी है क्या? नहीं, काबिरा मैम का मून 11th हाउस में। आप यार एकदम, ये तो फोटोग्राफिक मेमोरी है आपके, हैं? 11th में और मरकरी ठीक है सर मेरा। क्या है? नहीं, मरकरी ठीक है मेरा। जरूर ठीक होगा, आई एम श्योर। तो इनको असेंडेंट भी याद था। फोर्थ नहीं लॉर्ड बनते नहीं गए नहीं, अभी।
ठीक है। तो ताबिरा मैम, है इच्छा पूर्ति, आप आपको लगता है कि इच्छाएं पूर्ति होती है आपकी? हाँ, मैं कह सकती हूँ। ठीक है। इसका सही हो गया। हाँ, तो ऐसे बस तुक्के लगते रहे, अपनी दुकान चलती रहेगी बस, इधर ज्यादा बड़ा जोशी बन के क्या करना हमको, थोड़ा बहुत चलता रहे। मतलब एफर्ट अगर मैं डालूं किसी चीज की तरफ, और कॉन्शियस एफर्ट, ये मैंने नोटिस किया अपने पैटर्न में कि मैनिफेस्ट कर सकती हैं आप चीजें। कॉन्शियस एफर्ट अगर मैंने किसी चीज में डाला है, तो आई वुड नॉट डिनाई दैट भगवान की कृपा नहीं हुई मुझ पे। आपको कौन सा लगन है, लियो? नहीं, टॉरस। टॉरस। देखा, उनको याद है। वो वैसे भी मेहनत से लाभ का योग है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है। एक तो बात यह है कि लाभ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ही, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है। बट मेरे थर्ड टेंथ लॉर्ड। दूसरा है हाँ 11th हाउस में, 11th हाउस में अगर चंद्रमा हाँ। है तो टेंथ में शनि है, आपने बताया कोई कि बात टेंथ नहीं, और 11th कनेक्टेड है। कोई बात नहीं, इसी लेकिन मैं राशि। बोल रहा हूँ कि अगर आपको लाभ चाहिए तो हम्म। मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक कंडीशन है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ही लाभ के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने मेहनत कर ली तो लाभ कोई लेके भी नहीं जा सकता आपसे। हम्म, समझ रहे हैं आप ये बात? ये दोनों तरफ बिल्कुल प्रॉमिस फुल फुलफिल हो रहा है। एफर्ट्स। अगर आपने मेहनत कर ली तो लाभ नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप सोचोगे बैठे बिठाए आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये दोनों तरफ ट्रू है कि मेहनत करनी पड़ेगी लाभ के लिए, लेकिन अगर मेहनत कर ली तो लाभ भी श्योर शॉट है। दैट ऑल्सो स्टैंड्स ट्रू सिंस यू सेड कि टेंथ और 11th कनेक्टेड है, तो टेंथ में शनि भी है एक्वेरियस में। 10th और 11th कैसे? आपने बोला कि टेंथ अगर प्रोफेशन है तो सैलरी आपकी 11th से आ रही है। हाँ आई जी, हाँ जस्ट, जी। हाँ, तो वो भी कनेक्टेड है कि शनि भी प्रोबेबली दैट इज आल्सो मेकिंग समवन लेबोरियस, लाइक वो भी या तो शायद। 9th लॉर्ड 10th में है, वो अपने आप में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सैटर्न आपका 9th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव। 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस बताता है कि आदमी के कर्म ठीक होंगे, इसके कर्मों में भगवान का डर है, आदमी गलत काम करे इस बात के चांसेस कम है। 9th लॉर्ड इसमें। द 10th हाउस। ठीक है। और धर्म के लिए भी कुछ काम कर सकता है, फादर के फुटस्टेप्स फॉलो कर सकता है। ठीक। आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, धर्म के लिए आप हो सकता है कल को कोई आश्रम बनवा दो। सन भी है। हम्म। हाँ, मतलब मैं आपको और ये सब पॉसिबिलिटीज हम जब हाउस बाय हाउस देख रहे हैं, तो आप ये चीजें देखते हो कि 9th हाउस का 10th हाउस में होना बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th लॉर्ड का 10th हाउस में होना एक अच्छी प्लेसमेंट है। और 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड बन के वो ऑलरेडी योग कारक प्लैनेट है आपके चार्ट का। सैटर्न अकेला केपेबल है आपको राजयोग देने का। अकेले ही सैटर्न आपको राजयोग दे सकता है, जब वो दशा में ऑपरेट करेगा तो आपको राजयोग दे सकता है। उसमें आपका स्टेटस अपलिफ्ट होगा ही होगा वेन एवर द दशा रन्स। तो ये एक प्रॉमिस है आपके चार्ट में। प्लस 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कभी भी ऑपरेट करेगा आपको स्टेटस देगा। तो सैटर्न की दशा कब है आपको ये बताओ? मेरे को तो 7.5 ही चल रही है। कोई बात नहीं, 7.5 ही अच्छी है, आपकी क्यों टेंशन लेनी है आपको? आप ये बताएं कि ये कहाँ है, आपको दशा कौन सी चल रही है अभी? अभी तो सन। और अभी दूर है दशा, या निकल तो नहीं गई? नहीं, दूर है। पता नहीं आएगी भी कि नहीं, हो सकता है आप जब बिल्कुल एकदम वृद्ध अवस्था में हो तो आपका बड़ा नाम हो जाए कि आप जिस तरह के काम में उस तरह, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है उतना ज्यादा फेमस होता है। हमारे में मरने के बाद होता है, कहा जाता है कि कोई शायर मर जाए उसके 100 साल बाद, जैसे जॉनी मरने के बहुत बाद। करेक्ट। हम्म। 2 मिनट, 12th हाउस को भी ले ही लेते हैं। हाँ, शिवाजी जी बताइए क्या बोलूं। सर मैंने ना ये आपने कल लेफ्टी वाला बोला था ना, तो मैंने अपने कजन का भी चार्ट लिया था, वो भी लेफ्टी है, बट उसमें मुझे कॉम्बिनेशन नहीं मिला क्योंकि उनका कोई जो, बात हाँ उनका ये कॉम्बिनेशन नहीं कोई मिला। बात नहीं, एफटी होने का क्या? एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। 12th पहली लॉर्ड बात इन तो आप ये थर्ड पकड़ो। हाउस। सर मुझे पहली बताया बात, एक मिनट यस्टरडेज मैम, एक क्लास। मिनट, एक मिनट, एक मिनट मैम। लेफ्ट एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कितने लाख लोग होंगे लेफ्टी, आप बताइए कितने करोड़ लोग होंगे इंडिया जैसी कंट्री में लेफ्टी? सबका सेम कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। आपको ये बात पहली समझनी है।
ठीक है, सबका सेम कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जब आप ये बोलोगे कि ये तो सब जगह नहीं लग रहा, नहीं लगेगा, लेकिन जहां ये होगा कॉम्बिनेशन, वहां आपको आदमी लेफ्टी मिल सकता है। मैं ये बोला आपको, सारे लेफ्टियों का सेम कॉम्बिनेशन होगा ऐसा नहीं है। 12th लॉर्ड थर्ड हाउस में है, लेफ्टी बनाने की एक पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है, अच्छा। थर्ड लॉर्ड पिट गया है तो लेफ्टी बनने की पॉसिबिलिटी है ना। मैंने आपको बोला कि थर्ड लॉर्ड 12th में होगा तो भी ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके फ्रेंड का क्या कॉम्बिनेशन है? सर उनका लग्न 11 नंबर से स्टार्ट होता है। एक्वेरियस एक्वेरियस लगना है, लग्न है। एक नंबर और राशि है वहाँ, तीसरे हाँ भाव में। हाँ, उनका सर जो मार्स है ना, जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो 9th में बैठा हुआ है, और जो शनि है वो 5वें घर में है। और अब देखिए क्या है कि लेना प्लैनेट देना अपने नहीं। से ऑपोजिट गया है, थर्ड लॉर्ड अपने से ऑपोजिट गया है, अच्छा। तो वीक हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने अपने भाव को दृष्ट भी किया है। हम्म। इसमें तो थर्ड में स्ट्रेंथ आनी चाहिए आइडली। प्लैनेट भले ही वीक हुआ है, थर्ड लॉर्ड वीक हो गया, अपने से ऑपोजिट साइन में चला गया, तो वीक हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई उसमें। अपने भाव को उसने सपोर्ट किया है। तो अब यहाँ क्या है कि पार्शियल बात बन रही है। अब और कोई मलिफिक इन वो आ रहा है क्या, दृष्टि आ रही है क्या थर्ड हाउस पे? सर सन, मार्स, मरकरी, वीनस, ये चारों 9th में है। तो ये देख भी रहे थर्ड को। थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो डिसबैलेंस क्रिएट हो गया वहां, आप ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सारे प्लैनेट मिलके देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ तो दे ही रहे हैं उस भाव को, तो छोटा भाई फिर प्रोमिनेंस में होगा लाइफ में। है छोटा नहीं भाई सर छोटा भाई, बड़ी बहन थर्ड है। हाउस पे ज्यादा बल आ रहा है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट मिलके देख रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। एक तो जो उसका लॉर्ड है वो देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, वो उसका भले भले में है। एनिमी प्लैनेट भी देख रहे हैं अब, मरकरी उसका एनिमी है, मरकरी मार्स का एनिमी है, मरकरी के साथ कंजंक्ट है मार्स। और जब आप और डिटेल में देखेंगे ये कितना क्लोज कंजंक्शन है, कौन किसके साथ कंजंक्ट है, तो आप बता सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई कि थर्ड हाउस के साथ आपको कुछ गड़बड़ मिलेगी। तो अभी जी आप भी कुछ देख रहे हैं क्या किसी का हॉरोस्कोप, कोई लेफ्टी आपके पास? मैं लेफ्टी को जानती हूँ, बट मैं ये देख रही हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन है उसका कि वो लेफ्टी है। वो मैंने खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्लेसमेंट बताई कि जब हम हाउस टू हाउस प्लेसमेंट देख रहे हैं तो उससे हम क्या क्या जान सकते हैं। तो जी। ये भी, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है, आप कैसे अपने दिमाग में उसको आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है किस चीज़ से। जब जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लेफ्टी मिले तो आप ये समझ लेना कि उसका थर्ड हाउस में कोई ना कोई दिक्कत है, या थर्ड हाउस के लॉर्ड को प्रॉब्लम है, वीकनेस है। और हाउस में सैटर्न एंड मून केप्रिकॉन में। ठीक है, राशि कौन सी है वहाँ? 10वीं केप्रिकॉन। तो सैटर्न तो अपनी राशि में है, लेकिन उसको मून हिट कर रहा है, उसको मून परेशान कर रहा है, मून हम्म। एनिमी है उसका, हम्म। है ना। जी। ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस तीसरे भाव का कारक मंगल है, जी। मंगल के पिटने से भी ऐसा हो सकता है कि आदमी लेफ्टी बने। मंगल बैठा हुआ करेज है का, करेज with का कारक है ना मंगल। अभिषेक जी क्या लगता है आपको, तीसरे वही भाव का वही कारक प्लेनेट कौन है? मार्स करेज का मालिक है। करेज का प्लेनेट है। तो और मंगल अगर तीसरे भाव का कारक है, वो भी पिट सकता है, तो हो 10वीं सकता में है। विद 4 अदर्स। हम्म। 10वीं में विद 4 अदर्स। 10वें में विद 4 अदर्स, अच्छा। नहीं वो तो ठीक है, चार और प्लेनेट है तो 10वें भाव में बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। जब भी आप देखेंगे तीन से ज्यादा प्लेनेट है कहीं, या तीन प्लेनेट है, तो एक हाँ। डिसबैलेंस क्रिएट होगा उस भाव में। हम्म। एक थोड़ा सा इशू मिलेगा आपको उस भाव के साथ। अब चार चार प्लेनेट है 10वें घर में, आदमी को तो एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि गवर्नर हो जाए कहीं जाके, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो हाँ। डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर छोड़ दें प्लेनेट, तू देख ले तू देख ले। वो बोले तू ले ले 10वें कोई घर की नहीं देख रहा। जिम्मेदारी, वो कहता तू देख ले 10वें घर की जिम्मेदारी। एक दूसरे को जिम्मेदारियां दे रहे हैं। उसके सामने वाले भाव को ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं प्लेनेट। आप कभी देखोगे कि उसका सामने वाला भाव जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, फोर्थ हाउस का ज्यादा मीनिंग होगा उसकी लाइफ में। मदर इंपॉर्टेंट हो रही होंगी, या घर पे ज्यादा रहने का होता होगा सीन, कि घर पे ज्यादा रह रहे हैं, या ऐसा कुछ वर्क फ्रॉम होम टाइप कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। सिंपली मतलब ये इसका ये मतलब रहता है कि 10th हाउस इज अफ्लिक्टेड, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नॉट चार अफ्लिक्टेड, कि जहाँ पे भी मल्टीपल प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट होगा ही। वहाँ पे जब आप कोई अच्छा ढूंढने जाओगे कि अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा नहीं हो रहा होगा।
वो आदमी उस जगह से ज्यादा परेशान हो रहा होगा, उस भाव में डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 9th हाउस में एक आदमी का 5 5 प्लेनेट थे, तो 5 प्लेनेट, वो जो चीज से बात कर रहे थे, वो बोलेगा मैं तो मिलना चाहूंगा आपसे, आप इतने भाग्यवान आदमी हो। वो आदमी सर पीट रहा अपना भाग्य को लेके कि मैं तो बिल्कुल भाग्यवान नहीं हूँ। तो आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा रिवर्स है मैटर, जो लोग जिस तरह से लगा देते हैं ना, पोंगा पंडित जिस तरह से फिट करने की कोशिश करते हैं ना, वैसा होता नहीं है एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली। ये बड़े आप बोलें कि ऐसे फाइन प्रिंसिपल्स हैं जो आपको, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे चार्ट में, आपको हमेशा दिखेगा ये बात कि जहाँ पे भी बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, उस भाव में तो गड़बड़ हो ही गई है। आप ये मान के चलोगे वो भाव बिगड़ गया है, क्योंकि वहां पे डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है। अब जब तक वो सामने वाले भाव को सेटल नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनने वाली। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, राइट? सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। थैंक्स। यू, थैंक यू। थैंक यू सर।